डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस दैट इज इशूड बाय सीबीआईसी ऑन 1 मई 2021। इसके अंदर बेसिकली इन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं इन ड्यू डेट्स या फिर इंटरेस्ट। हम इसको टैक्स पेयर्स को दो कैटेगरी बांटेंगे, मोर देन 5 करोड़ और लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ एज पर नोटिफिकेशन। जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए मार्च और अप्रैल में रिलैक्सेशन दी गई है। अगर वो अपनी GSTR 3B और टैक्स पेमेंट अप टू 15 डेज करते हैं फ्रॉम ड्यू डेट, जैसे कि मार्च की GSTR 3B की ड्यू डेट है 20 अप्रैल, अगर वो 5 मई तक भी रिटर्न अपनी फाइल करते हैं तो जो फर्स्ट 15 डेज के लिए जो नेट टैक्स पे जो इंटरेस्ट होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, नेट टैक्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो 18% की जगह 9% पे करना रहेगा फॉर फर्स्ट 15 डेज डिले के ऊपर। इसके बियॉन्ड अगर डिले जाता है तो फिर नॉर्मल इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। ये एप्लीकेबल है फॉर मार्च एंड अप्रैल 2021 की रिटर्न्स के लिए GSTR 3B। सिमिलरली जो टैक्स पे लेस देन 5 करोड़ है उनको दो कैटेगरी बांटेंगे हम लोग। एक क्यूआरएमपी को क्वार्टरली 3B भरनी होती है, तो जो पिछले क्वार्टर जनवरी टू मार्च की 3B है उसकी ड्यू डेट मानो 22 या 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। दो कैटेगरी होती है, कुछ स्टेट्स में 22 की डेट है, कुछ स्टेट्स में 24 की डेट है। अगर वो फर्स्ट 15 डेज का डिले करते हैं उस पर कोई फर्स्ट 15 डेज के लिए इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसके बियॉन्ड डिले करते हैं नेक्स्ट 15 डेज 16 डे टू 30th डे तो इंटरेस्ट रहेगा 9% पर एनम। और अगर वो डिले करते हैं बियॉन्ड 30 डेज उसके बाद इंटरेस्ट रहेगा नॉर्मल 18% पर एनम। तो ये रहेगा क्यूआरएमपी के लिए। अब जो कि टर्नओवर जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है और वो नॉर्मल मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं उनके लिए मार्च और अप्रैल के लिए ये एग्जामिशन अवेलेबल है कि फर्स्ट 15 डेज अगर वो डिले करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रहेगा निल, नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9%, उसके बाद 18%। तो हम लोगों ने अब ये डिस्कस किया कि टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी तो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप अगर डिले करते तो आपको 15 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट, उनको वेवर जीरो एक बार भी नहीं किया गया, उनको फर्स्ट 15 डेज के लिए 9%, उसके बाद 18%। सिमिलरली जो GSTR 3B क्वार्टरली भरते हैं उनके लिए ऐसा है, ड्यू डेट से 15 डेज तक इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया गया उनके लिए। उसके बियॉन्ड अगर भरते हैं 16 डेज से 30th डे तक वो इंटरेस्ट भरेंगे 9% पर एनम के हिसाब से। उसके बियॉन्ड इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से उनको भरना पड़ेगा अगर वो डिले करते हैं अपनी GSTR 3B की फाइलिंग में। अब इसके अंदर एक वेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी है लेट फी। उसके अंदर इन्होंने ये बोला है जिसकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो जो ड्यू डेट है उसके विद इन 15 डेज अगर वो रिटर्न फाइल कर देते हैं अपनी GSTR 3B फॉर मार्च एंड अप्रैल, सिर्फ 2 महीने के लिए है ये, तो उनको लेट फी नहीं देनी, बिल्कुल जीरो कर दी गई है। वैसे ही टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है उनके लिए ड्यू डेट प्लस 30 डेज एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं उनको। अगर 30 डेज के अंदर भी अपनी GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो उस पर लेट फी कंप्लीट वेवर है, उनको कोई लेट फी पे नहीं करनी। लेट फी जनरली होती है 50 रुपीज़ पर डे फॉर टैक्स पेयर्स हु आर हैविंग एनी टर्नओवर या कुछ एंट्रीज उनकी हैं रिटर्न के अंदर, और 20 रुपीज़ पर डे होती है निल टैक्स पेयर्स के लिए। फिलहाल ये सबके लिए एग्जाम्पल हो जाएगी फॉर फर्स्ट 30 डेज जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स का मतलब लेस देन 5 करोड़ वाले। अब हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट का वेवर, लेट फी का वेवर। अब हम डिस्कस करेंगे GSTR 1। जो GSTR 1 है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है, लेकिन ये सिर्फ मार्च के लिए नहीं है, ये फॉर द मंथ ओनली अप्रैल। अप्रैल की ड्यू डेट क्या है 11 मई, तो 15 डेज का एक्सटेंशन है सारे टैक्स पेयर्स के लिए। वो 15 डेज तक अपनी रिटर्न भर सकते हैं, मतलब 11 मई की जगह 26 मई तक अपनी रिटर्न वो भर देंगे अगर GSTR 1, तो कोई लेट फी नहीं लगेगी। और जो IFF है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो QRMP स्कीम में फॉलो करते हैं वो मंथली अपनी IFF फैसिलिटी में फाइल करते हैं, वो दे कैन फाइल अप टू 28। उसके लिए भी वैसे तो उन पर लेट फी लगती नहीं क्योंकि IFF इज ऑप्शनल। GSTR 1 तो उनकी क्वार्टरली जाती है, लेकिन स्टिल इसकी भी डेट 28 कर दी गई है 30 की जगह। अब जो कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं उस पर भी कुछ वेवर दिया गया है। जो GSTR 4 एनुअल फाइल करते हैं GSTR 4, उसकी ड्यू डेट होती है 30th अप्रैल, उसको उन्होंने बढ़ा के 31 मई कर दिया है। तो 2020-21 की रिटर्न GSTR 4 कैन बी फाइल्ड अप टू 31 मई 2021। नेक्स्ट अमेंडमेंट है ITC 04। ITC 04 इज अ जॉब वर्क रिटर्न जो कि क्वार्टरली फाइल होती है। तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए 25 अप्रैल की लास्ट डेट थी। दिस कैन बी ऑल्सो फाइल्ड अप टू 31 मई विदाउट एनी लेट फी और पेनल्टी। एक इंपॉर्टेंट लास्ट मैं डिस्कस और करूंगा, एक अमेंडमेंट मेजर अमेंडमेंट और आई है रूल 36 सब रूल 4 के अंदर। इसके अंदर जितने भी टैक्स पेयर्स हैं फॉर दिस ईयर उनको रूल 36 4 के अकॉर्डिंग अपना इनपुट चेक करना होता है कि इनपुट प्लस 5% ऑफ इनपुट, मैक्सिमम इतना इनपुट ले सकते हैं अपनी GSTR 3B के अंदर।
तो जो अप्रैल की लिमिट है वो अप्रैल में अलग से अप्लाई नहीं होगी, अप्रैल और मई में क्यूमुलेटिवली अप्लाई होगी मई की रिटर्न के अंदर ये लिमिट, जैसे लास्ट ईयर एग्जामेशन भी दी गई थी। तो सिमिलरली करंट ईयर में भी ये जो लिमिट है रूल 36(4) की क्यूमुलेटिवली अप्लाई होगी अप्रैल और मई के लिए। सो आज मैंने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करी जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं, हर टैक्स पेयर के लिए रेलिवेंट है जो इस टाइम फेस कर रहा है कोविड सिचुएशंस को और अपने घर पे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशंस दी हैं। और आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे माई मैसेज एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।